घड़ी में 3 बजे और ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य बोकारो के लिए रवाना हो गई। लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, गया होते हुए ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो जाएगी। ये पूरी यात्रा 17 घंटे की है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में सवार हैं, जिनका सफर लखनऊ से वाराणसी तक का है। इस यात्रा में 7 घंटे लगेंगे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस एक विशेष मकसद से शुरू की गई है, इसीलिए इसे किसी भी स्टेशन पर रोका नहीं जाता। सांसों की तरह ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलती रहती है। भले ही दूसरी ट्रेन को रोकना पड़े, लेकिन ऑक्सीजन एक्सप्रेस को ग्रीन पैसेज ही दिया जाता है। मौसम गर्मी का है और यात्रा की थकान सबको सुला देती है। इस ट्रेन में लगे विशेष कोच के दरवाजे बंद हैं, इसलिए सुरक्षा कर्मियों को कुछ पल का आराम मिल जाता है। लखनऊ से बोकारो के बीच इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस को घंटों लंबा सफर तय करना है। लखनऊ से निकलने के बाद काफी समय बीत चुका है और हम वाराणसी तक इस ट्रेन में होंगे। सूरज ढलने को है और इसके साथ एक डब्बा, इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर एक कोच लगाया गया है। इस कोच में तकनीकी स्टाफ है, पुलिस के लोग हैं, सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस कितना महत्वपूर्ण है। ये लाइफ लाइन होती है, इसलिए पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया और थके मांदे पुलिसकर्मी कुछ घंटे का आराम भी पा सकते हैं कम से कम। लेकिन इसके अलावा इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में ट्रक ड्राइवर भी हैं। जो 3 ट्रक इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर हैं, क्योंकि उन्हें उतारना है, लोडिंग करनी है, अनलोडिंग करनी है और फिर ऑक्सीजन भरने के बाद उसे वापस ट्रक पे चढ़ाएगा। ये ट्रक ड्राइवर हैं, उनको भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तकनीकी स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, वो हर कोई यहाँ पर बैठता है, क्योंकि ये सांसों की लड़ाई है, संघर्ष सांसों का है। और जब इतना बड़ा महामिशन है तो चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। इस ट्रेन में बहादुर सिंह जैसे 3 ट्रक ड्राइवर सवार हैं। बहादुर सिंह पशुपालन विभाग लखनऊ में कार्यरत हैं और अमूमन अपने ट्रक से नाइट्रोजन की सप्लाई करते थे। रसायन विज्ञान के मुताबिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बहादुर सिंह कहते हैं कि इस टैंकर को सबसे पहले ऑक्सीजन भरने के लिए तैयार किया गया और अब वो इस महा मिशन पर निकले हैं। बहादुर कहते हैं कि घर वालों को भी फिक्र होती है, लेकिन जब उन्हें पता है कि हम क्या करने वाले हैं तो वो भी सहारा देते हैं। घर वाले कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। बहादुर सिंह पेशे से ड्राइवर हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि देश पर कितना बड़ा खतरा है। बहादुर लोगों को बताते हैं कि वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस से जुड़ गए हैं और लोगों की वाहवाही भी लूटते हैं। आपके लिए कहते हैं सरकारी नौकरी करने वाले ड्यूटी करते हैं, तो ये आपके लिए ड्यूटी है या लग रहा है कि आपको अंदाजा है कि ये कितना बड़ा मिशन चल रहा है? हाँ सर, वो मतलब मिशन तो चल ही रहा सर। इसमें ऐसा तो कभी अब होता नहीं था, क्योंकि अब जो ड्यूटी से ज़्यादा समय हो जा रहा है। हम लोग 3 दिन से ये तीसरा राउंड है, जा नहीं पा रहे कहीं। वहाँ से आते हैं तो लोगों को फोन करके जब कोई पूछता है, घर वाले बात करते हैं, उनको बताते हैं, मास्क ऊपर कर लीजिए, तो उनको आप बताते हैं कि आप उस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में जा रहे हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी बचा रही है। जी जी बताते हैं जी। तो वो लोग भी यही कहते हैं चलो आप लोग खुश मतलब देश की सेवा मतलब कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं करते हैं। ये तो डर तो रहता है, माहौल ऐसा चल रहा है तो लोग अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, तो इससे मैंने थोड़ा डर तो रहता ही है। नहीं तो भी कह रहे हैं कि आप लोग काम कर रहे हो, कोई बात नहीं। ब्रिजेश सिंह जैसे गुड्स गार्ड की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिन्हें ये सुनिश्चित करना है कि ट्रेन बिना रोक टोक के बोकारो समय से पहुंच जाए। सरकारी कर्मचारी कई बार आलोचना झेलते हैं, लेकिन ब्रिजेश सिंह कहते हैं कि जब से रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू किया है, तब से लोगों की धारणा भी बदलने लगी है। गुड्स गार्ड ब्रिजेश कहते हैं कि मेरे लिए ये ड्यूटी नहीं बल्कि सेवा है, क्योंकि कई लोगों की जिंदगियां अब हमसे जुड़ गई हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सेवा के चलते आपको लग रहा है कि एक रेलवे को लेकर के जो छवि थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव में काफी सुधार आएगा और लोगों के मन में जो उन्होंने वो बना रखी थी, एक भावना बना रखी थी कि रेलवे की देखा नहीं जो है कुछ ऐसा काम नहीं करे, लेकिन हम लोगों ने समय समय पहले भी वाटर टैंक भेजे गए, अभी ये ऑक्सीजन के लिए भेजा जा रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी चीज़ में वो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। हम जिस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में जा रहे हैं, न जाने कितनी जिंदगियां बदलेंगी इससे, बचेंगी इससे, फक्र होता आपको इससे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक्चुअल में ये हमारा तो पहला ट्रिप है। आपको सही बताएं, हमारे मन से था कि मेरी ड्यूटी जो है एक बार जरूर जो है ऑक्सीजन स्पेशल में लगता है। और आज आपकी ख्वाहिश पूरी? हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये बड़ा सौभाग्य रहा कि जो है हमें ये ट्रेन मिली और जो है हम अपनी ड्यूटी आराम से जो है पूर्णतः करते हुए जाएं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की ड्यूटी आपके लिए ड्यूटी है या सेवा है? ये तो सेवा ही है, ये ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी नॉर्मली हम लोग आते हैं, जाते हैं, सैलरी उठाते हैं, वो हो गई ड्यूटी। लेकिन ये एक तरह की सेवा आ जाती है जब अगले आदमी की जान आपसे जुड़ जाती है, अगर तब आपकी वो चीज़ वो सेवा में चला जाता है। ब्रजेश हमें बताते हैं कि ट्रेन को सबसे पहले अनलोड किया गया, जिसके बाद ट्रेन की पोजीशन की जाती है, जिसमें टैंकर और कुछ को सही क्रम में लगाया गया। और ऐसे काम में जहां 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए उस काम को 1 घंटे में पूरा कर लिया गया। एक्चुअल में जब ये आई तो ये अनलोड हुई है। अनलोड होने के बाद जो है इसकी शंटिंग बोलते हैं हम लोग। एक्चुअल में जब ये आई थी आपकी बनारस से पहले आई है, फिर ये वापस जा रही, तो इसकी पोजीशनिंग होती, मार्शलिंग बोलते हैं कि डब्बों को तरीके से लगाना। तो इसकी मार्शलिंग की गई है। मार्शलिंग होने के बाद इसको रेडी कराया गया कम से कम समय में। तो कम से कम समय में इसको रेडी करा के उसको डिपार्चर करवाया गया है। तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 घंटा लगा, और नॉर्मली इस काम को अगर वैसे किया जाता तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। 2.5 घंटे का काम 1 घंटे में कर दिया गया। रास्ते में हम कई बार ट्रेन जाते हैं, पैसेंजर ट्रेनों में, तो हर जगह ट्रेन कभी लाल बत्ती मिल जाती है, कभी कहीं रोक दिया जाता है, डाइवर्जन। ये इसके लिए हमारे अधिकारियों का भी कह लीजिए, उन्होंने इसको इंटरेस्ट दिखाते हुए कि पैसेज दिया है कि जो है हमारी गाड़ी अगर चल रही है तो इसको ग्रीन सिग्नल ही देते हुए जाए, किसी भी गाड़ी के लिए इसको रोका ना जाए। ये जज्बा है सरकारी कर्मचारियों को लेकर के। अगर किसी के अंदर एक अलग छवि होती है तो शायद ये वक्त उस छवि को बदल सके, क्योंकि यहाँ जज्बा, ड्यूटी के घंटे नहीं गिने जाते। मुश्किलें, चुनौतियाँ, ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, इसलिए लगातार आदमी सांस लेता रहे। ये ट्रेन लगातार चलाई जा रही है। आपको ट्रैफिक डाइवर्जन करना है, लाल बत्ती ना मिलने पाए, कहीं कोई आपदा ना, इसलिए न जाने लखनऊ से लेकर बोकारो के बीच रेलवे के कितने अधिकारी अफसर जुटे होंगे कि ये ट्रेन सांसों की तरह लगातार चलती रहे बिना रुके और जल्दी से जल्दी सुरक्षित पहुंच जाए।